Good morning, students. I am Rima Gupta. This is your Hindi grammar class. Now we are going to read chapter third. Topic is वर्तनी विचार स्पेलिंग। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। भाषा का मौखिक रूप ही उसका मूल रूप होता है तथा लिखित रूप उसका भाषा पर आधारित होता है। भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में परिवर्तित करने के चिन्हों को उस भाषा की वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुकरण करना अथवा पीछे पीछे चलना। शब्दों में ध्वनियों का जिस क्रम में उपयोग होता है उसी क्रम में शब्दों को लिखित रूप प्रदान करना शब्दों की वर्तनी कहलाती है। वर्तनी के नियम केवल शब्दों के लेखन तक ही सीमित नहीं होते, अपितु ये शब्दों से बने पदबंध, वाक्य, उपवाक्य, अनुच्छेद लेखन का भी कार्य करते हैं। इस कारण वर्तनी व्यवस्था को 3 स्तरों में समझना पड़ता है। कौन कौन से हमारे वो स्तर? पहला वर्ण स्तर, दूसरा है शब्द स्तर, तीसरा है वाक्य स्तर। वर्ण स्तर पर वर्तनी में वर्ण स्तर पर स्वर तथा उनकी मात्राओं, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन के रूप में विशेष नियम होते हैं। शब्द स्तर में क्या होता है? शब्द स्तर में को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दोनों 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिरोरेखा, अनुस्वार और ये अनुनासिक। पहले हम आते हैं शिरोरेखा। वाक्य के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। किसी भी शब्द की सीमा का निर्धारण उसकी शिरोरेखा द्वारा होता है। सामासिक शब्दों में जब 2 पदों की एक शिरोरेखा के अंतर्गत लाना व्यवहारिक नहीं होता तो समास के पदों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है, डैश जिसको कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, जो डैश होता है और मतलब इसमें लुप्त होता है, और शब्द जो है इसमें लुप्त होता है। जैसे माता पिता लिखा है तो माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। पुनरुक्त शब्द की मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे जब जब, धीरे धीरे। ठीक है, जो बार बार शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक ही शब्द 2 बार होता है, वहाँ भी योजक चिन्ह ही लगाया जाता है। अनुस्वार, जैसे क ख ग घ अंग, अरे आ इ ई उ ए ऐ ओ और अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है। अनुस्वार नासिक व्यंजन ध्वनि है। इसके उच्चारण स्तर पर ण, जिह, ण, न, म होते हैं, परंतु लेखन पर इनके विभिन्न रूप व्यक्त करने के लिए अनुस्वार चिन्ह यानी कि डैश ऊपर बिंदी का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ग के पहले 4 चरण के पहले अरहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे गंगा, गंगा, ग पे बिंदी है, गंगा। कुंज, कुंज ऐसे लिखते हैं और कुंज बिंदी लगा कर भी लिखते हैं। कुंठा, कुंठा भी है। दंत, आधा न भी और ऊपर द पे न भी। नवम, नंबर, नंबर आधा म भी लिखते हैं और म की बिंदी ऊपर भी लगाते हैं। ठीक, ऐसी हमारा पंकज है, मंच है, खंड है, बंद है, पंप है। आपने ध्यान दिया होगा कि पंचम वर्ण के पश्चात उसी वर्ण का आने पर पंचम वर्ण के अनुसार में बदल जाता है। जब कोई पंचमा अक्षर दूसरे पंचमा अक्षर के साथ संयुक्त होते हैं तो पहला पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलता, अपितु पंचमा अक्षर रुक्त संयुक्त होता है। जैसे वाम, अन्न, सम्मेलन, मृण्मय, उन्मुख आदि। यह व ह के पहले पंचमा अक्षर आने पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वहाँ वही पंचमा अक्षर लिखा जाता है। जैसे अन्य, पुण्य, कन्हैया, समन्वय, तुम्हारा। श, श, ह के पहले सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होता है, पंचमा अक्षर का नहीं। जैसे अंश, वंश, कंश, संहार आदि। सम उपसर्ग के पश्चात जो शब्द य, र, ल, व से शुरू होते हैं वह म अनुस्वार में बदल जाते हैं। जैसे सम, यंत्र, संयंत्र को जब हम संधि करेंगे तो सम और यंत्र। संवाद, सम और वाद मिलकर संवाद होता है। ठीक। अनुनासिक, अनुनासिक स्तर के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा मुंह से और नाक दोनों से निकलती है। जैसे आँख, पाँव, चांद, हाथ।
यदि शिरोरेखा के रूप में मन चंद्रबिंदु के स्थान पर स्वर का प्रयोग किया है, जैसे मई में जो ऐ की मात्रा लगती है उस पर क्या लगता है, एक बिंदी लगती है। नहीं में भी लगती है में, ठीक। इसी तरह ये अनुनासिक का है, ठीक है। और इसी तरह हम वाक्य स्तर पर पढ़ते हैं। लिखते समय विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तुमने काम कर लिया, वाक्य पश्चात पूर्ण विराम, ठीक। और प्रश्नवाचक विस्मयावर्धक में किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु हमें वही चिन्ह लगाना पड़ेगा जिसमें वक्ता का आशय स्पष्ट हो जाए। कई वाक्यों के मेल द्वारा अनुच्छेद लिखा जाता है। प्रत्येक अनुच्छेद के आरंभ में कुछ स्थान छोड़कर लिखा जाता है। ये हैं हमारे कुछ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इन सबको एक नज़र आप देख लीजिए। इनका अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप, जैसे कालीन को कालीन, प्रसन्न प्रश्न, गुरु गुरु, कवि कवि, रचयिता रचयिता रचयिता, ठीक। तो ये है हमारा वर्तनी विचार। ये इसी तरह इस टॉपिक ख़त्म हुआ।